ちょっと待って。मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सो रही थी, बट कोई उसका ब्लैंकेट पकड़ के नीचे खींच रहा है। वो जब देखने जाती है तो कोई उसका बाल पकड़ के खींच लेता है। वो घूम के देखती है कि उसके अपने पिता ने ये काम किया है। वो बोलती है कि डैड आपको क्या हुआ, बट उसका डैड कुछ नहीं बोलता। वो खुद ही अपनी बेटी को गंदी नजरों से देखने लग जाता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल में ये लड़की बैठी हुई है और ये सोच रही है कि इसके बारे में क्या मुझे अपने माँ को बोल देना चाहिए। इस लड़की का नाम है सैरा और उसके माँ का नाम है जैस्मिन। तभी वहाँ पे उसके पिता जॉर्ज आ जाते हैं और सबको गुड मॉर्निंग फैमिली ऐसे बात करते हैं। यहाँ सैरा सोच रही है कि ये आदमी कैसे बिहेव कर रहा है, मानो कल रात कुछ हुआ ही नहीं। तभी वहाँ पे उसकी माँ जैस्मिन आ जाती है और आके वो खाना रख देती है। उसका छोटा बेटा यानी सैरा का भाई शेल्डन भी आ जाता है और वो खाना मतलब खाते ही वो रख देता है कि इस खाने में बहुत नमक है, मैं नहीं खाऊंगा। अब जैस्मिन क्या करती है, अपने बेटे के सामने ना वो खाना जानवरों की तरह खाने लगती है। बोलती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक ही तो है। और उसको ऐसे खाता देखना सब डर गए कि ये ऐसे ऐसे क्यों खा रही है यार। फिर और ज्यादा डर जाता है शेल्डन कि मैं नहीं खाऊंगा। वो अपने मुंह से निकाल के खाना शेल्डन को देती है कि खाओ। शेल्डन रोने लगता है कि नहीं खाऊंगा। ये लोग इस नए अपार्टमेंट में जब से रहने के लिए आए हैं तब से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। उनके नेबर्स उनसे ठीक ठाक पेश नहीं आते। एक दिन तो मरा हुआ जानवर भी लटका दिया था उन्होंने उसके दरवाजे के सामने। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है क्योंकि हर रात जॉर्ज अपनी बेटी सैरा के कमरे में जाता है उसके साथ गलत काम करने के लिए। ठीक है, एक दिन क्या होता है, सैरा नहा रही है, तभी वो देखती है कि कोई बाथरूम में खड़ा है। झांक हटा के वो देखती है कि उसके सामने उसकी बहन मिसी खड़ी है। मिसी बोलती है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात कहनी है। वो बोलती है कि बोलो। वो बोलती है कि हर रात डैड आते हैं और मेरे साथ मतलब वो करते हैं। अब सैरा और भी डर जाती है कि जॉर्ज उनके दोनों बेटियों के कमरे में जाता है और उनके साथ मतलब संभोग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इतनी देर तक आपने इस वीडियो को देख ही लिया है तो मूवी का नाम है मेटामॉर्फोसिस। 2019 की ये एक हॉरर थ्रिलर कोरियन मूवी है जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा नाम है शिहाब अल हयात। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन। तो ये लोग यही बात कर रहे हैं कि कैसे इन दोनों लड़कियों के साथ उसका बाप बलात्कार करने के लिए आता है। तभी वहां पे जॉर्ज ऊपर आता है सीढ़ियों से चढ़ के। सैरा समझ जाती है कि जॉर्ज क्यों आ रहा है, इसलिए वो अपने बहन के सामने आ जाती है। तभी जॉर्ज क्या करता है, सैरा को पकड़ के एकदम नीचे फेंक देता है। ये देख के मिसी और भी ज्यादा डर जाती है। जॉर्ज क्या करता है, क्लोजेट से एक हथौड़ा लेके आता है और इन दोनों के ऊपर हमला करने लग जाता है। जैसे तैसे करके मिसी वहां पे बच जाती है। हथौड़ा जाके लगता है पीछे। मिसी उसके ऊपर हमला भी करती है बट मानो उसको चोट ही नहीं लग रहा है। वो इंसान है या कुछ और समझ ही नहीं आ रहा है। तभी क्या होता है, नीचे से आवाज आती है जॉर्ज की कि जॉर्ज ऊपर आता है। और जॉर्ज को देख के ये जो दूसरा जॉर्ज है वो छुप जाता है कमरे में। जॉर्ज ऊपर आता है और आके अपनी बेटियों को इस हालत में देख के वो बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम दोनों क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे थे क्या। अब ये दोनों लड़कियां तो पहले से ही डरी हुई है अपने बाप से, क्योंकि पता है कि पापा क्या करने आते हैं हर रोज रात। तो ये दोनों डरी हुई सी सहमी हुई सी है। जॉर्ज समझ जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। डैड उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां से वो बहरूपिया निकला था। ठीक है, बट वहां से कौन निकलता है, निकलती है उसकी बीवी। जी हाँ, उनकी माँ। जॉर्ज बोलता है कि अरे तुम अंदर क्या कर रही थी। वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसके हाथ में एक हथौड़ा है। वो जॉर्ज के ऊपर हमला कर देती है। जैसे जैसे करके जॉर्ज बच जाता है, बट वहां पे वो शीशा टूट जाता है, शीशा नीचे ही गिरा है। और वो औरत अजीब सा स्माइल करके कांच के ऊपर ही चलने लग जाती है। तभी नीचे से उसकी रियल मॉम की जो आवाज है वो आती है और उसकी माँ ऊपर आती है और आके देखती है कि ये हालत हुआ पड़ा है। वो बोलती है कि यहाँ पे क्या है,
वो सब लोग बस इशारा कर रहे हैं कि उस कमरे के अंदर कुछ है। वो लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं, जाके देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो सब कुछ मतलब नॉर्मल ही है, ठीक है। उसके पापा अब सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपने छोटे भाई को फोन करते हैं जो कि चर्च के एक फादर है। जॉर्ज जो है वो नास्तिक है, वो किसी चीज में भरोसा नहीं करता, बट उसको पता है कि यहाँ पे सुपर नेचुरल कुछ तो हो रहा है, इसलिए वो अपने भाई को बुलाते हैं। उसका भाई आता है और आके ही बोलता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात हम सब लोग एक ही कमरे में सोएंगे ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये सब लोग मिलके एक ही कमरे में सो जाते हैं। बट रात को इस छोटे बच्चे शेल्डन को आता है सुसु, तो शेल्डन किसी और को परेशान ना करके खुद ही बाथरूम चला जाता है। और जब वो कमरे से निकलता है, एक और शेल्डन हाथ में चाकू पकड़े अंदर आ जाता है। वो मारने ही वाला था फादर को, तभी फादर की आंख खुल जाती है और ये सिलसिला टल जाता है। फादर को लगता है कि मैं शायद अकेले इन सब को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो अपने चर्च में फोन करते हैं और पूरे फादर्स की टीम को बुलाते हैं कि सब लोग आओ, यहाँ पे कुछ शैतानी तो हो रहा है, सब मिलके मतलब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब लोग मिलके प्लान करते हैं कि ठीक है हम लोग जाएंगे। जब वो लोग आ रहे हैं तब उनके कार में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता है। पक्षी आके उनको डिस्टर्ब करते हैं और ऐसे करके उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पुल से जब नीचे गिरता है वो कार, तब वहां पे सब लोग घायल हो जाते हैं। शाम को हम देखते हैं कि फादर जो कि एकदम घायल हो गए हैं, वो घर वापस आते हैं और आके बोलते हैं कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। पूरी फादर की टीम आ रही थी, बट शैतान ने उन सब को मार दिया, सबका एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ मैं जैसे तैसे करके बच गया हूँ। हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। वो प्लान समझा देता है और सैरा का बाप क्या करता है, सैरा को बांध देता है बेड में। फिर फादर आते हैं, फादर उसके सीने के ऊपर एक क्रॉस रख देते हैं और एक छड़ी को होली वाटर में भिगो के वो सैरा को मारने लगते हैं। सैरा बार बार चीख चीख के बोल रही है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो। बट ये बार बार बोल रहा है कि इसी के अंदर शैतान है, इसको मारना पड़ेगा। मार रहा है ये। तभी हम देखते हैं कि जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहां पे पुलिस आ गई है और रेस्क्यू टीम आ गई है। वो सारे डेड बॉडीज को निकाल रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पे फादर की डेड बॉडी भी पड़ी है। फिर उस जगह पे आग लग जाती है, यानी फादर तो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो यहाँ पे कौन आया है। अब हम उस घर में वापस आते हैं और देखते हैं कि अभी भी फादर जो है वो सैरा को मार रहा है। तभी सैरा की माँ आ जाती है वहां पे और बोलती है कि बस करो प्लीज, बस करो और मत मारो। वो उसको रोक रहा है, बट जॉर्ज उठता है और वो उसकी माँ को वहां से निकाल देता है कि भागो यहाँ से। वो फिर भी बोलती है कि तुम गलत का साथ दे रहे हो, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी के अंदर कुछ नहीं है। फिर जॉर्ज के अंदर एकदम पता नहीं कहां से कुछ एक आत्मा आ जाती है और वो अपनी पत्नी को पकड़ के दीवार में ऐसे मारता है कि वहीं पे उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। वो देख रहा है कि उसके हाथों से ही उसकी पत्नी की मौत हो चुकी। जब वो घूम के देखता है फादर की और फादर तभी भी मारे जा रहा था उस बेचारी सैरा को, तभी वहां पे एक आदमी आता है जो कि है रियल फादर। एक्चुअली फादर जो है वो उस एक्सप्लोजन में मरे नहीं थे, वो जैसे तैसे करके बच गए थे और वो अभी वापस आते हैं और आके वो उस शैतान को पकड़ लेते हैं और उसको देखते ही शैतान वहां से गायब हो जाता है। अब सैरा जैसे तैसे करके उठती है, उसके अंदर भी एक शैतान है, ठीक है। वो अपने अंदर के शैतान को महसूस कर सकती है। तभी फादर क्या करते हैं, उसको पकड़ के एक आईने के सामने लेके जाते हैं। इस आईने को देखते ही उसके अंदर से वो शैतानी आत्मा निकलती है और फादर जैसे तैसे करके उस आत्मा को अपने अंदर समा लेते हैं और जॉर्ज को बोलते हैं कि मेरे भाई तुम मुझे मार डालो, ऐसे ही इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। एक क्रॉस लेके जॉर्ज क्या करते हैं, अपनी छोटे भाई के सीने में घुसा देता है और ऐसे ही करके वो शैतान इस घर को छोड़ के चला जाता है। पता ये मूवी उतनी ज्यादा खास नहीं थी, बट मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ देखी थी, तो सोचा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करी दूं। मूवी में बहुत सारे प्लॉट होल्स है कि यहाँ पे ये आत्मा आई कैसे, इन लोगों का पास्ट क्या था और इन लोगों का मतलब जॉर्ज और उसके छोटे भाई का, इनका भी मतलब एक पास्ट है, क्योंकि फादर बोलते रहते हैं
हैं कि मैंने अपने पूरे फैमिली को खो दिया है इसी शैतान के चक्कर में। उसका पास्ट क्या था ये सब बोला नहीं गया। आई होप नेक्स्ट पार्ट में ये मतलब रिवील हो जाए। और इनके नाम सब कोरियंस में है, जैसे जुंगसू, गांगू, इसलिए मैंने इन सबको चेंज करके सारा, जैस्मिन, जॉर्ज, शेल्डन, मेसी ऐसा बना दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, चलो तब तक मिलते हैं, बाय बाय, ख्याल रखना।